कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। जय श्री शील प्रभुपाद। पिछले भाग में आप सबने सुना था कि किस प्रकार कंस जो काल नेमी के रूप में पूर्व जन्म में अवतरित हुआ था, कठिन तपस्या द्वारा भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके वह इस प्रकार का वर प्राप्ति कर लेता है कि उसे न ब्रह्मा न विष्णु न महेश तीनों में से तीनों देवता नहीं मार सकते। किसी भी यक्ष गंधर्व यानी धरा पर रहने वाले जितने भी जीव हैं किसी के हाथों भी उसकी मृत्यु न हो। और इस प्रकार काल नेमी से वह कंस बन जाता है। अब उस कंस का वध करने के लिए ही सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य नहीं हुआ है। यहाँ पर नारद ऋषि जी बहुलास जी से कहते हैं कि धन्य है आपका वह कुल निमि कुल जिस कुल में आप जैसे भक्त जन्म लिए, जो भगवान के सुंदर लीला कथाओं का वर्णन सुनने में अपनी रुचि रखते हैं। क्योंकि कहते हैं कि कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से भी साधारण जन भी सत्पुरुष बन जाते हैं। इस हेतु आप भी धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर सिर्फ कंस का वध करने के लिए ही नहीं बल्कि साधु संतों को असुरों के भय से मुक्त कराने के लिए भी प्रकट हुए, क्योंकि भगवान वचनबद्ध है। किंतु भगवान श्री कृष्ण धरा पर प्रकट होने से पहले राधा रानी को भेजते हैं धरा पर। राधा रानी का प्रकट्य हम धरावासियों के लिए बहुत ही कृतार्थ की बात है, साधारण बात नहीं है। क्योंकि जिस राधा रानी की एक छवि को एक झलक को देखने के लिए देवता गंधर्व ललायित रहते हैं, वह राधा रानी साकार शरीर में धरा पर प्रकट हुई है। यह हम सबके लिए बड़े कीर्ति की बात है, क्योंकि यह दुर्लभ है उनका दर्शन। तो राधा रानी जब धरा पर प्रकट हुई है तो किसके कुल में हुई है और कैसे हुई है, बड़ी रोचक कथा है। और किसी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त को ही इसमें रुचि भी आएगी और वह अपना आप को भाग्यवान भी समझेगा, क्योंकि यह राधा रानी के प्राकट्य का कथा है। नित्य नवल किशोरी राधा रानी जी का प्राकट्य इस धरा पर विश्वभानु जी के यहाँ और कीर्तिदा जी के यहाँ पुत्री के रूप में हुआ है। ये विश्वभानु जी साधारण व्यक्ति नहीं थे और ना ही ये कीर्तिदा जी कोई साधारण स्त्री थे। विश्वभानु जी स्वयं भगवान के अंश अवतार कहे जाते हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म में इनका नाम सुचंद्र था और इनकी पत्नी का नाम कलावती था। राजा सुचंद्र जी नृग के पुत्र थे और इनकी पत्नी कलावती पितरों के अर्यमा प्रवृत्ति की पुत्री थी। वैसे तो उनकी 3 पुत्रियां थी। प्रथम का नाम कलावती, दूसरे का नाम रत्नमाला और तीसरी का नाम मेनका। तो देवी रत्नमाला का विवाह जनकपुर के राजा विदेह राज्य से करवाते हैं
देवी मेनका का विवाह हिमालय राज्य से करवाते हैं। पौराणिक कथा में इस परिचय से आप सब वाकिफ हैं। किंतु देवी कलावती का विवाह सुचंद्र जी से हुआ और रत्नमाला जी के यहाँ पर देवी सीता का प्राकट्य हुआ है। मेनका जी की यहाँ पर देवी पार्वती का प्राकट्य हुआ है। किंतु सुचंद्र जी और कलावती को कोई संतान प्राप्ति नहीं होता है। एक दिन सुचंद्र जी अपनी पत्नी कलावती को लिए कठिन तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और घोर तपस्या करते हैं। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव का वहां प्राकट्य होता है और पूछते हैं सुचंद्र से कि आपको क्या वर चाहिए। तो ब्रह्मदेव को देख करके सुचंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं कि अगर मुझे आप मेरी तपस्या का फल प्रदान करना चाहते हैं तो मुझे मोक्ष फल प्रदान करें। अब यह बात सुनकर के देवी कलावती दुखी हो जाती हैं और ब्रह्मदेव से कहती हैं कि मेरे पति को तो आप मोक्ष दान प्रदान कर देंगी, किंतु उनके जाने के पश्चात मैं क्या करूंगी, क्योंकि एक पत्नी का, एक स्त्री का पति ही सब कुछ होता है। अगर आप मुझसे पूर्व अगर उनको मोक्ष प्रदान करते हैं तो मैं आपको श्रापित कर दूंगी। ब्रह्मदेव कहते हैं कि देवी कलावती, मैं आपके श्राप से भयभीत हूँ, क्योंकि सतीव्रता स्त्री के मुख से निकला हुआ वचन तुरंत पूर्ण होता है, किंतु मैं भी अपने वचनों से बद्धित हूँ। मैंने तो वचन दे दिया है सुचंद्र जी को कि आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, किंतु आपका ख्याल रखते हुए मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि एक चिरकाल तक आप दोनों साथ में रह करके स्वर्ग का सुख भोगेंगे। तत्पश्चात अगले जीवन में आप सब द्वापर युग में वृषभानु और कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगे और आपके घर में परम तेजस्वी, परम करुणामय, नित्य नवल किशोरी राधा रानी का प्राकट्य होगा। वही सुचंद्र और कलावती इस द्वापर युग में वृषभानु और कीर्तिदा के नाम पर से प्रसिद्ध हुए हैं। एक दिन देवी कीर्तिदा राधा रानी को पुत्री के रूप में प्राप्ति करने के विचार से यमुना जी के तट पर बैठ करके सोचते रहती है। मध्य पहर का समय रहता है, भादव मास रहती है, अष्टमी तिथि रहती है और सोमवार का दिन रहता है। वे सोचती ही रहती हैं, तभी उन्हें दिखता है यमुना जी के मध्य में एक चमचमाती हुई सी कमल पुष्प दिखाई देती है और जैसे ही वह पुष्प प्रकट होती है पूरे यमुना जी के जल स्थिर हो जाती है और स्वच्छ हो जाती है। चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। देवी कीर्तिदा देखते रहती है उस कमल को और उनके देखते ही देखते वह कमल उनके समक्ष आ जाता है तैरते हुए। ये जब उस कमल को देखती हैं, उसी समय एक सुंदर सी कन्या उस कमल के भीतर से प्रकट होती है। ऐसी सुंदरता जिसकी छटा आज तक किसी ने नहीं देखी। देवी कीर्तिदा राधा रानी को प्राप्ति करके प्रसन्न हो जाती है और अपने महल में लेकर के आती है। जन्म उत्सव मनाया जाता है और खुशी के ऊपर वृषभानु जी 2 लाख गायों का दान करते हैं ब्राह्मणों को। संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया जाता है राधा रानी के जन्म उत्सव। इधर मथुरा में एक दिन यादवों के कुलगुरु गर्गाचार्य जी का आगमन होता है।
वे जब मथुरा के महल में पहुंचते हैं, मथुरा की छटा, महल की छटा को देख करके, राजा उग्रसेन के महल को देख करके चकित हो जाते हैं, क्योंकि इतनी विशालकाय दीवारें, इतनी सुंदर महल, चारों तरफ पहरेदारों का पहरा, उस बीच में सुंदर सी प्रवेश द्वार है। वहां से उस प्रवेश द्वार से जब गर्गाचार्य जी पहुंचते हैं राजा उग्रसेन के महल में, तो राजा उग्रसेन गर्गाचार्य जी को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और स्वागत करते हुए उनको अपने साथ उच्च सिंहासन पर बैठाते हैं। तब गर्गाचार्य जी उग्रसेन से यदुवंशुओं के बारे में, उनके प्रियजनों के बारे में कुशल कामना जानना चाहते हैं। उग्रसेन बताते हैं कि सब आपकी कृपा से ठीक है, तो बस देवकी की विवाह को लेकर के, देवक की पुत्री देवकी की विवाह को लेकर हम सब थोड़े चिंतित हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि निश्चित ही देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हो तो परम उत्तम होगा। अब उनकी यह सलाह उग्रसेन जी को भा जाती है और वासुदेव जी के साथ में देवी देवकी का विवाह संपन्न होता है। अब जब विदाई की बारी आती है तो कंस अपनी बहन देवकी को बहुत स्नेह करते रहता है, बहुत मानता है वह। तो वह इच्छा जाहिर करता है कि मैं भी मेरी बहन देवकी के साथ जाऊंगा, क्योंकि पहले ऐसे नियम होती थी कि कन्या जब विदा होकर के ससुराल जाया करती थी तो उसके साथ में, उसकी दासियों के साथ, उनकी सखियों के साथ में उसका भाई भी जाया करता था। तो कंस हट करता है कि मैं स्वयं जाऊंगा मेरी बहन देवकी के साथ में, और रथ पर सारथी की जगह खुद वह आरूढ़ हो जाता है और रथ को आगे बढ़ाता है। रथ कुछ ही दूर आगे बढ़ी है, तभी आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में कंस को चेतावनी देते हुए यह कहा जाता है कि रे मूर्ख कंस, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने ही मौत की सामग्री को संजो करके लेके जा रहे हो। शायद तुम्हें पता नहीं है कि इसी देवकी के 8वें पुत्र के हाथों तुम मारे जाओगे। अब यह कंस क्रूर तो था ही, दुराचारी तो था ही, अत्याचारी था ही। जैसे इसने आकाशवाणी की वचन को सुनी है, वह तुरंत अपने मयान से तलवार को खींचा है और लपक करके देवकी देवी का बाल को पकड़ लेता है और उसका वध करने के लिए अपने तलवार को उठा लेता है। तभी वासुदेव जी हाथ जोड़े हुए करबद्ध किए हुए कंस को समझाने का प्रयास करते हैं कि यह क्या कर रहे हो तुम, यह कोई और नहीं तुम्हारी बहन है यह, और तुम तो धर्मात्मा पुरुष हो। तुम वैसे भी क्षत्रिय वीर, कभी किसी स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करता है। यही विचार करके तो तुमने पूतना को भी क्षमा कर दिया था और उसे अपना बहन बना लिया था और बहन बना करके उसकी रक्षा का शपथ किए थे। और यह देवकी तो तुम्हारी स्वयं की बहन है, और एक वीर पुरुष को यह शोभा नहीं देता है कि वह एक स्त्री के ऊपर प्रहार करे। किंतु कंस को इन सब बातों से कुछ भी लेना देना नहीं। वह तो अपनी मृत्यु के भय से भयभीत है और देवकी को मारने के लिए तत्पर है। तब अंतिम प्रयास करते हुए वासुदेव जी पुनः कंस को कहते हैं कि आपको देवकी से क्या शत्रुता है, देवकी से किस प्रकार की भय है? आपको तो उसके संतान से भय है। मैं वचन देता हूं आपको
कि देवी देवकी के गर्भ से जितने भी संतान होंगे मैं स्वयं आपको अपने हाथों से आपको प्रदान किया करूंगा, किंतु आप देवकी को छोड़ दो। यह बात थोड़ी जचती है कंस को और वह देवकी को छोड़ देता है, वासुदेव को छोड़ देता है। अब जब देवकी और वासुदेव जी अपने महल में लौटते हैं तो कंस, जो कि पहले से ही अत्याचारी है, दुराचारी है और पापियों का मन तो सदैव मलिन रहता है, वह तो कभी अच्छी बातें सोच ही नहीं सकता है। उसके मन में भी यह शंका आई है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों भाग जाएं। इस हेतु उसने क्या किया है कि अपने 10,000 सैनिकों को देवकी और वासुदेव जी के महल के पहरा में नियुक्त कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है। देवी देवकी के गर्भ से वासुदेव जी का प्रथम पुत्र जन्म लेता है और जैसे ही यह बालक जन्म लेता है वासुदेव जी उसे अपने गोद में उठाकर सीधा कंस के महल की तरफ चल देते हैं और जाकर के कंस को अपने पुत्र को प्रदान कर देते हैं वध करने के लिए। देखिए, जो साधु पुरुष होते हैं वो अपने वचन को की पूर्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। तो यहाँ भी वासुदेव जी अपने वचन की पूर्ति करते हुए, अपने वचन का पालन करते हुए कंस को अपने पुत्र को सुपुर्द करते हैं। कंस के मन में यह भाव आता है कि मुझे तो भय देवकी के 8वें पुत्र से है, 8वें गर्भ से है और यह तो प्रथम है। इस निरपराधी को वध करके मुझे क्या हासिल हो जाएगा। और इस प्रकार सोच करके वह वासुदेव जी से कहता है कि तुम इसे लेकर के जाओ, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, मुझे तुम्हारा इस पुत्र का वध नहीं करना है। वासुदेव जी के मुख से जब यह बात कंस सुनता है, कंस खुश हो जाता है। किंतु वासुदेव जी के मन में यह विस्मय लगी रहती है कि यह कंस है, पता नहीं इसका कब हृदय परिवर्तित हो जाए। तभी कंस के महल में नारद ऋषि का आगमन होता है और नारद ऋषि कंस से कहते हैं कि यह क्या किया तुमने? तुम्हें पता नहीं है जितने भी नंद हैं सब वसु हैं, वृषभानु स्वयं देवता है। मथुरा में, वृंदावन में कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं आया है, सब के सब देवता मुनि आए हुए। फिर तुम इस प्रकार से कैसे अपने मृत्यु को आया हुआ हाथ में देख करके भी छोड़ दिए? कंस कहता है कि किंतु आकाशवाणी के वचन के अनुसार मुझे तो खतरा देवकी के 8वें पुत्र से। तो नारद ऋषि कहते हैं देवताओं की गिनती उल्टी होती है, जो हमारा प्रथम है हो सकता है उनका वही 8वां हो, क्योंकि गिनती 7 के बाद 8 होनी है। तो चाहे आगे से गिनो चाहे पीछे से गिनो, खतरा तो तुम्हें 8वें नंबर से है और यह पुत्र 8वां हो सकता है। तुम कैसे छोड़ दिए ऐसे? यह बात रावण को समझ में आ जाता है और वह तुरंत अपने सैनिकों को बुला करके देवी देवकी और वासुदेव जी को जंजीरों में जकड़वा देता है और उस बालक को देवकी के हाथों से छीन करके उन दोनों के समक्ष ही शिला पर पटक करके उसकी मृत्यु प्रदान कर देता है। अब यह बात, इस घटना को देख करके बेचारी देवकी के ऊपर क्या बीती होगी आप समझ सकते हो। एक स्त्री जो 9 मास तक गर्भ में किसी शिशु का पालन कर रही है और वह शिशु जब जन्म ले लेता, उसके एक एक पल का इंतजार कर रही है जन्म लेने का, और जब वह बालक अगर जन्म ले ले और उसके समक्ष ही अगर उसकी
उसका वध किया जाए, उस माता के समक्ष अगर उस बालक का वध किया जाए, सोचिए उस माता की क्या दशा होगी, बेचारी क्या क्या दुख सही है देवकी। और सिर्फ इतना पर ही कंस संतुष्ट नहीं होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक इस प्रकार 6 पुत्रों का वध कर देता है। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं संकर्षण भगवान यानी शेष जी प्रकट होते हैं। और जब वे देवकी के गर्भ में पालित होते हैं, उस समय में देवकी की चमक, उनकी आभा की तेज बढ़ जाती है, क्योंकि दिव्य लक्षण उनके अंदर प्रकट होने लगती है। और ठीक प्रकट होने के 5 दिन पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण के कहा अनुसार योग माया देवी देवकी की उस गर्भ को स्थानांतरित कर देती है वासुदेव जी के दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में, जो इस समय में नंद बाबा के साथ रह रही है। अब इधर जब पता चलता है लोगों को कि देवकी का गर्भ गिर गया, खराब हो गया, तो सब लोग सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ, कंस के हाथों मारे जाने से तो अच्छा है कि वह स्वयं ही। कंस भी मन ही मन सोचता है कि लगता है कि विष्णु को मुझसे अब भय होने लग गई है, तभी वह आने से पूर्व ही भयभीत हो जा रहा है। और इधर योग माया देवी ने अपना कार्य तो कर लिया, जिससे प्रसन्न हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद ठीक 5 दिन बाद देवी रोहिणी के गर्भ से भादव मास की शुक्ल पक्ष को षष्ठी तिथि के दिन, बुधवार के दिन, बलराम जी का प्राकट्य होता है। चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ती है। इधर नंद बाबा भी पूरे गांव में मिष्ठान बंटवाते हैं, उत्सव मनवाते हैं। अब आती है उनके नामकरण का समय, तो स्वयं वेद व्यास जी का आगमन होता है नंद महल में, और वे आकर के नंद से कहते हैं कि धन्य है नंद तुम और धन्य है रोहिणी, जिनके घर में स्वयं भगवान संकर्षण प्रकट हुए हैं। और इस प्रकार कह करके वे नंद बाबा से भगवान बलराम जी का दर्शन करने की कामना करते हैं। नंद बाबा उनको महल में ले जाते हैं और जिस पल्ले पर भगवान संकर्षण लेटे रहते हैं वहां ले जाकर के वेद व्यास जी को दर्शन कराते हैं। वेद व्यास जी उनकी दर्शन करके प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने के पश्चात वेद व्यास जी वहां से चले जाते हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है और किस प्रकार से उन्होंने अवतार लिया है, कल की कथा में अवश्य आप सब सुनिएगा। और फिर से पुनः मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, श्री गर्ग संहिता की इस कथा को आप सब समय निकाल करके अवश्य श्रवण करें, क्योंकि यह सिर्फ रहस्य ही नहीं है, विज्ञान ही नहीं है, बहुत पुण्यदायी भी है। और इस कथा को सुन करके आप सब भी पुण्य लाभ उठाएं। और राधा रानी के इस प्राकट्य की कथा को जो भी श्रवण करता है, निश्चित ही वह इस जन्म के पश्चात उनकी सद्गति होती है और वह सीधा भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त होता है। हरे